श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। बार बार आचार्य चरण कह रहे हैं कि श्री राधिका चरण रेणु का स्मरण करो। बोले निरंतर इस वृंदावन धाम की रज का स्मरण करो और इसमें निरंतर वास करो। वह वसंत एवं सजदाद्भुत सौख्य धारा है, निरंतर रस की वर्षा कर रही है। अब कहने इस भक्ति में तीन बात है। बोले पहली संबंध अभिधेय, दूसरी संबंध साधना, तीसरा संबंध फल। बोले जब संबंध और साधन दोनों है तो फल अवश्य मिलेगा। इसलिए अब आपको संबंध भी मिला, साधना भी मिली, तो आप साधक को चाहिए अपने भजनीय पथ का मार्जन करने के लिए बोले माथा लगाओ। तो हमें भजनीय पथ में क्या क्या करना है, इस बात को सोच समझ करके आगे चलो। बोले जब संबंध भी होगा आपका, संबंध के साथ साथ साधन भी होगा, तब आपको फल मिलेगा। और यदि संबंध तो कर लिया और अगर साधन नहीं है बोले तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। बोले उसी प्रकार संबंध नहीं है और साधन करने लगे तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, होगी तो उस फल में दोष आ जाएगा, क्योंकि उसमें दुर्बलता आ जाएगी। अब ये संबंध कौन देता है? बोले संबंध गुरुदत्त होता है। गुरुदेव भगवान अपने इष्ट से संबंध जुड़वाते हैं, दीक्षा मंत्र सब दे के अपना संबंध जोड़ते हैं। अब संबंध जोड़ने के बाद आपको इसमें क्या साधन करना है वो साधन बताते हैं। अब वो साधन संबंध होने के बाद यदि आप वो साधन में लगते हैं तो कहने उसका फल निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। और यदि आप गुरु प्रदत्त संबंध को न जोड़ो, केवल साधन में लग जाओ, तो बोले उसका कोई फल नहीं मिलेगा और फल मिलाते उसमें दुर्बलता आ जाएगी, यानी उतना दृढ़ भरोसा हो ही नहीं सकता। और संबंध भी जोड़ लिया, बोले अब क्या संबंध हो गया, अब उसके साधन नहीं किए तो भी आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो संबंध के साथ साथ साधना करोगे तो निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। यदि वह संबंध नहीं मिला, मान लो आपने गुरु प्रदत्त संबंध नहीं लिया, ना आपने दीक्षा ली और ना आपने सखी भाव लिया, यदि गुरु प्रदत्त वो संबंध आपसे हुआ नहीं तो क्या होगा? तो बिना बीज के खेत को सींचने के समान होगा। जैसे किसी खेत में आपने बीज तो डाले नहीं और बिना संबंध लिए आप साधना करने लगे, तो इस संबंध क्या बीज डालना है। तो अगर आप खेत में बिना बीज डाले अगर आप बार बार उसकी सिंचाई करते जाओ, खाद डालते जाओ, उसके निराव करते जाओ, आपको क्या फल की प्राप्ति होगी? बोले कुछ भी नहीं। बोले इसी प्रकार से आप जब संबंध नहीं मिलेगा आपको तो वो बिल्कुल ही बिना खेत के बीज के सींचने के समान होगा, क्यों? बीज ही संबंध है। गुरु प्रदत्त जो संबंध जुड़वाया वो ही बीज है। साधना क्या है? वो उसकी सिंचाई है, तभी तो फल मिलेगा। और वो संबंध जोड़ के इसलिए गुरु महाराज वो हृदय में बीज बोते हैं और उसको साधना रूपी जल से छींचने से सुंदर फल की प्राप्ति हो सकती है। जो आपकी साधना है, जो गुरु प्रदत्त साधना बताई, बोले उस साधनाओं को करो तो उसकी सिंचाई होगी तो आपको सुंदर फल प्राप्त हो जाएगा। अब आपने बीज तो डाला नहीं और ऐसे ही सींचते रहो तो भी फल की प्राप्ति नहीं, और बीज डाल दिया और उसको छोड़ दिया, उसमें न पानी दिया, न खाद दिया, न कुछ दिया, तो वो भी अंकुरित नहीं होगा, वो भी बीज नष्ट हो जाएगा, वो धरती में पड़ा। तो बोले पहले संबंध जरूरी है, संबंध के बाद में आपको साधना करनी, उसी विषय साधना के बाद आपको फल की प्राप्ति होगी। बोले गुरुदेव भगवान जो मंत्र देते हैं, दीक्षा प्रदान करते हैं, वो संबंध जोड़ते हैं, तो उसका भाव क्या है? बोले वो यह भाव है कि आज से जीव माया का नहीं भगवत दास हो गया। गुरुदेव भगवान ने जब तक संबंध नहीं जोड़ा
उसके पहले ये जीव माया का दास था। अब गुरुदेव भगवान ने बोले ठाकुर जी का दास बना दिया। अब ये जीव माया का नहीं, इष्ट देव का दास है। अब दीक्षा के बाद जब आप किंकरी भाव का संबंध आपको मिला, गुरुदेव भगवान ने किंकरी भाव का संबंध आपको प्राप्त कराया, तो समझ लो गुरुदेव भगवान ने साधक को सब कुछ दे दिया, अब कुछ देना बाकी नहीं रहेगा। इतनी अहेतु की कृपा करी कि सब कुछ उसको मिल गया। अब जो श्री जी ने दया करके किंकरी को जो दिया, जो कुछ किंकरी को जो दिया वही अविधेय है। इससे पाकर के, इस संबंध को पाकर के बोले जीव नाम जप रज का पूजन करने लगा। बोले वो जीव जब ये संबंध उसको मिला तो वो जीव निरंतर नाम जप करने लगा, इस वृंदावन धाम की रज का सेवन करने लगा और वृंदावन धाम का पूजन करने लगा। और यदि संबंध न होगा और ऐसे ही आप भजन करेंगे तो कितना ही नाम जप लो, बोले आपकी उसमें रुचि नहीं होगी। संबंध जुड़ने के बाद आपको उसमें प्रीति हो जाएगी। किसी के भी देख लो, दो आपस में संबंध होते हैं तो प्रीति हो जाती, संबंध नहीं है तो उसमें रुचि नहीं होगी। बोले संबंध से ही नाम जपादि अति प्रेम से होगा। जब संबंध जुड़ गया तो युगल किशोर जी के नाम में बोले आपका अति की प्रीति होगी कि हमारे ठाकुर है। और तब निश्चित रूप से जब आप निरंतर नाम जप करेंगे इतनी प्रीति पूर्वक, तो निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। बोले फल क्या है, हमें क्या पता चलेगा कि हमें ये फल की प्राप्ति हो रही है? तो कह रहे हैं कि फल है प्रिया प्रीतम व उनके चरणों का अनुराग। बोले या तो प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे, बोले इस मानव देह से, बोले इसके उनके चरण कमलों में आपका अति का अनुराग हो जाएगा, यही फल है। बोले युगल किशोर जी के चरणों में अधिक का अनुराग होना कोई साधारण बात नहीं है। अति का अनुराग उदय हो जाएगा यदि आपने इस प्रकार से संबंध जोड़ करके निरंतर नाम जपादि में लगे तो। क्योंकि रस और लाल प्रिया का स्वरूप चंद्र और चांदनी सा है। बोले लाल प्रिया कौन है? बोले चंद्रमा है। इनका रस क्या है? बोले इनकी चांदनी प्रकाश है, चांदनी है। यशा स्फुरजित पद नख मणि प्रेमाधीश्वरी। बोले श्री स्वामिनी जी के पदनख रूपी 10 चंद्रमा की, प्रिया जी के चरण कमलों में 10 नख चंद्र है। तो वहां कह रहे कि उसमें से एक नखमणि की छटा भी जिस साधे के हृदय पे पड़ जाए तो बोले वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। अब बोले केवल एक नख चंद्रमणि की छटा आपको प्राप्त होगी। बोले क्यों? तो ज्योति के साथ चरण तुम्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय इतना विशाल नहीं है। तो उस ज्योति को तुम रखने के लिए उतना विशाल हृदय नहीं है, इसलिए एक नखमणि की ज्योति बोले आपको प्राप्त होगी। बोले तो ये किसको प्राप्त होते हैं? बोले ये तो ललितादिक आदि सखियों को प्राप्त होते हैं। साधक तो केवल एक छटा से ही कोटि कोटि रस के सागर प्रवाहित होने लगते हैं। साधक को तो एक चरण नख छटा का प्रकाश मिल जाए बोले तो भी क्या होगा? बोले कोटि कोटि आनंद के रस सागर प्रवाहित होने लगेंगे उसके हृदय में। जब सागर में डूबन है तब प्रेम है, जब वो उस सागर में डूब जाएगा तो उसमें प्रेम उदय हो जाएगा, और जब उस सागर से उछल है तो रस है। जब उछल के बाहर आएगा तो उसको चारों तरफ रस ही रस दिखाई देगा। अब जब डूब जाएगा तो उनके प्रेम में डूब जाएगा। और ये स्थिति उस साधक की हो जाएगी जिसके हृदय में एक नखमणि का भी प्रकाश उदय हो गया था। मतलब क्या है इसका? बोले जब लीला विल से तब रस की उत्पत्ति होती। जब युगल किशोर जी लीला विल से तब रस की उत्पत्ति होती। और एक ज्योति की छटा से, एक नखमणि की ज्योति की छटा यदि साधक के हृदय में आ गई
तो कह रहे हैं कि साधक के हृदय में युगल के कोटि कोटि खेल के विलास होने लगेंगे। एक दो लीला ही नहीं, कोटि कोटि लीलाएं उदय होने लग जाएगी। लीला उदय होना यानी साधक उसको प्रत्यक्ष देखेगा। हृदय में उदय होगी तो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है। यदि साधक को कदाचित श्री जी की एक कृपा कटाक्ष मिल जाए, बोले इसकी पहचान क्या है? इस साधक को कृपा कटाक्ष मिल गया तो कह रहे हैं कि यदि साधक को कदाचित श्री जी की एक कृपा कटाक्ष भी मिल जाए, एक बार भी, तो बोले उस साधक को मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है। बोले सांसारिक सुख प्रसादन तो छोड़ो, धन मान संपत्ति यश वैभव, बोले इसको तो छोड़ो, उससे आगे की वस्तु है मोक्ष, वो मोक्ष को भी वो तुच्छ समझ के परित्याग कर देगा। उसकी रहनी सहनी सब बदल जाएगी और वास्तव में वृंदावन की रज उसी को मिलती है जो मुक्ति को ही निराश कर दे। भाई हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, सांसारिक सुख प्रदान तो बहुत दूर की बात है, वो तो तुच्छ अस्मादिक भी कोई छोड़ सकता है, लेकिन जो मुक्ति पर्यंत सब सुखों का परित्याग कर दे, बोले वास्तव में उसको ही वृंदावन धाम की रज की प्राप्ति हो सकती है और उसको नरक का भी कोई भय नहीं रहता। अर्थ धर्म काम मोक्ष देने वाली यदि चिंतामणि भी मिल जाए, यदि उस साधक को कोई चिंतामणि दे दे, बोले इससे आपको अर्थ धर्म काम और मोक्ष तक की वस्तुएं प्राप्त होगी, लेकिन वह साधक राधा चरण चिन्ह से हीन समझकर उस चिंतामणि को कुएं में डाल देगा। बोले हमें नहीं जरूरत इसकी, धर्म अर्थ काम मोक्ष की हमें आवश्यकता ही नहीं, हमें तो आवश्यकता प्रिया चरणों की, तो हम इसको लेके क्या करेंगे, तो हमारे लिए तुच्छ है, क्यों, हमको इन चीजों की जरूरत नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष से हमें प्रिया चरण नहीं मिलेंगे, तो इसलिए वो साधक उसको हीन समझ के कुएं में डाल देगा। बोले ऐसा साधक ही सच्चे माने में वृंदावन धाम का वास कर सकता है, जिसकी समस्त प्रकार की सुखमयी लालसाएं, सांसारिक लालसाएं, विषयात्मक लालसाएं सबकी नष्ट हो चुकी है, या वो उसको तुच्छ समझ के परित्याग कर चुका है। बोले ऐसे ही साधक स्थिर रूप से तन मन से वृंदावन धाम का वास कर सकता है। इसलिए कृपा पात्र जन की स्थिति बहुत ऊंची होती है। कृपा पात्र जो होते हैं, प्रिया जी के जो कृपा पात्र होते हैं वो बहुत ऊंचे हैं, उनको समझना कोई आसान बात नहीं। अब कहते हैं कि उन श्री प्रिया जी के चरणारविंद का संबंध किससे है? वृंदावन की रज से है। निरंतर इस रज में वो चरण विन्यास करके घूमती है स्वामी जी, निरंतर चरण उनको प्राप्त है। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं कि वर्षंत एव सजात बुद्ध सौख्य धारा, बोले आनंद की धारा बहाती रहती है। बोले इसमें कोई एक अलौकिक शक्ति है इस रज में, इसीलिए आचार्य चरण केवल रेणु की शरण ग्रहण करने के लिए कहते हैं। बोले ऐसी उत्कृष्ट वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाएगी जो कोई नहीं दे सकता, ये वृंदावन की धाम की रज तुम्हें प्राप्त करा देगी। इस रज की इतनी महत्ता है। इसमें सभी आचार्यों का एक मत है, जितने भी रसिकाचार्य हुए सबकी एक ही आज्ञा है कि बोले तुम वृंदावन धाम की रज की शरण ग्रहण कर लो। शरण ग्रहण का मतलब आके पड़ जाओ, फिर बाहर हमारा कोई है ही नहीं, न मन जाए न तन जाए बाहर से, मां के बाहर। जरा सोचो, इस रेणु की शरण ग्रहण करने से तुम्हें कितनी ऊंची वस्तु प्राप्त हो रही है। प्रिया चरण नखमणि तुम्हारे हृदय में उदय हो रही है। क्योंकि जिन चरणों को ब्रह्मा रुद्र आदि भी सहसा से नहीं देख सके, उनको भी सहज में प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त है? कि भाई उनमें किंकरी भाव नहीं है।
क्योंकि ये रज, ये प्रियाचरण का जो ज्योति उदय, ये तो किंकरी गम्य है। जिसके अंदर किंकरी भाव है उसी को ये वस्तु प्राप्त हो सकती है, इसलिए उनमें किंकरी भाव नहीं है, इसलिए उनको प्राप्त नहीं हो सकी। तो प्रिया जी का स्वरूप गोविंद प्रिय वंदे दुर्गम सखी वृंदे रना लक्षिता है, पर रस उन्हीं श्री प्रिया जी की रस की वर्षा करते हैं। ये जो रज है उन्हीं प्रिया, जो इतनी दुर्गम प्रिया जी है, उन्हीं प्रिया जी की रस की ये रज वर्षा निरंतर करते हैं। बोले इस रज में पड़ोगे, निरंतर रस वर्षा हो रही, तो तुम निश्चित उस रस में डूब जाओगे। और कभी आके पड़ गए, कभी चले गए, तो फिर गीले हुए, फिर सूख गए, फिर गीले हुए, फिर सूख गए। तो कह रहे हैं आप पड़े रहो, तो उसमें डूबन है, भीगते 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 भीगते, बोले उसमें डूब जाओगे। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल। बोले वृंदावन धाम ये आनंद का मूल स्वरूप है, और वृंदावन धाम को आनंद मूल कह रहे हैं। मूल क्या है? बोले मूल रज में ही होती है, इस रज के लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि मूल पृथ्वी रज में है, इसलिए रज सर्व प्रधान है। रज का सेवन सर्व प्रधान है। सबसे पहले नाम लेत पावत जो प्रणय रति, यदि कोई वृंदावन धाम का नाम जी रटता है, नाम का उच्चारण करता है, तो युगल किशोर जी की प्रणय रति को प्राप्त कर पाता है। प्रणय रति माने युगल के चरणों कमलों में जो एक प्रीति है, वो प्रीति आपको प्राप्त हो जाएगी। और वो प्रीति युगल या सहचर्यों के हृदय में है, अन्यत्र कहीं नहीं है। बोले वो प्रीति आपको प्राप्त हो जाएगी केवल नाम लेने मात्र से। बोले जो दान वृंदावन देते हैं, बोले वो दूसरे क्या दे सकते हैं? जो ये रज वृंदावन धाम की रज आपको दे रही है, बोले वो दूसरा कोई नहीं दे सकता आपको। बोले ऐसी कौन सी वस्तु है, वो क्या वस्तु दे रहे हैं ऐसी हमको? तो कहने देखो, लाल का प्रेम केवल प्रिया जी जाने, और प्रिया का प्रेम केवल लाल जाने। लाल जी के हृदय में कितने प्रेम के समुद्र उड़ल रहे हैं, कितने उफान ले रहे हैं, बोले ये बात एकमात्र प्रिया जी जानती है। और प्रिया जी के हृदय में कितना प्रेम है, कितना प्रेम है, ये एकमात्र लाल जी जानते हैं। तो लाल प्रिया एक दूसरे को तो खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि कितना एक दूसरे के प्रति आपस में प्रेम उमड़ रहा है, लेकिन श्याम के रस को श्याम नहीं जानते। लाल नहीं जानते कि मेरे हृदय में कितना रस है, कितना प्रेम है। प्रिया भी नहीं जानती कि मेरे हृदय में कितना रस है और कितना प्रेम है। किंतु ये वृंदावन धाम देखो, जो दोनों के रस का पूर्ण रूप से भरा हुआ है, लबालब। ये वृंदावन धाम प्रिया जी के प्रेम से भी, प्रिया जी के रस से भी, लाल जी के रस से भी, दोनों से भरा हुआ लबालब ये वृंदावन धाम है। उस परम रस को वहन करने वाला ये वनराज धुरा है, भार वहन करने वाला। बोले ऐसे वृंदावन धाम। और इसीलिए किंकरी भाव को विपिन राज ने दोनों की संपूर्ण प्रेम रस माधुरी का दान करते हैं। बोले जिसमें किंकरी भाव है, प्रिया जी की मैं सखी हूं, प्रिया जी की मैं दासी हूं, जिसमें ये भाव है, उसको वृंदावन धाम इन दोनों का प्रेम पावा जो प्रणय रति युगल किशोर देते हैं, प्रेम प्रदान कर देते हैं। इससे इस वृंदावन धाम का जो दान है, युगल किशोर जी से भी बढ़कर है। क्यों लाल जी आपको प्रेम दान करेंगे तो प्रिया जी का प्रेम जानते हैं वो देंगे, प्रिया जी देंगे तो लाल, लेकिन दोनों का दोनों नहीं दे सकते। लेकिन वृंदावन धाम दोनों को ही प्रेम आपको प्रदान कर देंगे। क्योंकि ये रज जो है सब प्रेम को धारण करने वाली धुरा है।
नाम लेत पावत जु प्रणय रति युगल किशोर देत निज कुल। और यदि इस धाम में आके पड़ गए तो कह रहे शरण आए पाए राधा दा। यदि आपने एक बार निश्चित करके इस धाम में आके पड़ गए अब हम प्राण त्यागेंगे, जब तक इस सीमा से बाहर जाएंगे नहीं, इस वृंदावन धाम को नहीं छोड़ेंगे, तो कह रहे जिसने ऐसी आके जो पड़ गया बोले उसको तो निश्चित रूप से युगल किशोर जी प्राप्त हो ही गए। बोले तुरंत युगल किशोर जी मिल जाते हैं और जन्म जन्मांतर की भूल मिट जाती है। जन्म जन्मांतरों से भूल करता रहा कि इस वृंदावन धाम का सेवन नहीं कर रहा, संबंध नहीं जोड़ा, इस साधना में नहीं लगा, बोले वृंदावन धाम की शरण में आते ही वो जन्म जन्मांतर की भूलें उसकी खत्म हो गई। ऐसे ही जान वृंदावन शिवट रज पर वार कोठि मुक्त। बोले रज अति की कोमल है। अब तो रज के दर्शन भी नहीं होते, चारों तरफ पक्का हो गया। लेकिन पहले यमुना किनारे जब परिक्रमा लगाते कितनी कोमल बालों, स्पर्श का ही ज्ञान ना हो ऐसी। बोले कितनी कोमल है ये रज। बोले उसमें कितनी कोमल है, बोले जिसमें प्रिया जी चरण कमल रख करके कोमलता का अनुभव करती है, तो प्रिया चरणों से ही कहीं अधिक ज्यादा कोमल श्री वृंदावन धाम की रज है। तभी तो प्रिया को सुख देती है, उनको कोमलता का अनुभव देती है। इसलिए अपने प्राणों को रज पर न्योछावर कर देना चाहिए। अब हम तन मन धन सब इस रज पे बार के फेंक देते हैं, रज के अलावा कोई हमारा नहीं। रज पर वारी कोटि मखतूल। मखतूल कहते हैं यज्ञों, हजारों यज्ञों के फल को बोले इस रज की जो है इस पे बार के फेंक दो, तो वो तो तुच्छ है। जो रज प्रदान करते हैं वो यज्ञ फल आपको प्रदान नहीं कर सकते वो वस्तु। इसलिए कह रहे हैं रज पर वारी कोटि मखतूल। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा सप्त करो तरण छिए। आचार्य चरण कह रहे जिसका मन जिसमें लगे किसमें देते रहो, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन हमारे तो प्राणनाथ श्री युगल किशोर जी है। शब्द खा के कहते तिनका तरण छी करके कहते हाथ में तिनका लेकर के, हमारे प्राणनाथ एकमात्र युगल किशोर जी है, उनको छोड़ के हम अन्य किसी को नहीं जानते। अब जो लोग दास्ता के नाते अन्य देवताओं का भजन करते हैं, अन्य देवी देवताओं का भजन करते हैं, लेकिन जब वो भी रज की महिमा सुनते हैं, युगल किशोर जी का गुणानुवाद सुनते हैं, तो उमंग में आकर मर्यादा छोड़कर उनको भी मन कर आता वन माधुरी को नहीं रखने का। वो भी उस वन माधुरी को नहीं रखने के लिए उमंग में भर जाते हैं और वो भी इस रस का पान करने लग जाते हैं। पर आज हमारी स्थिति क्या है ये देखो। बोले क्या है, ऐसे संबंध आपको मिल गया, ऐसा साधन आपको मिल गया, ऐसे वृंदावन धाम की रज आपको मिल गई, फिर भी कह रहे कि हम किसी चमड़ी दमड़ी के पीछे इस रज को छोड़ दिया और इस रस का परित्याग कर दिया और अनन्य साधनों के पीछे दौड़ने लगे। बोले ऐसे जीवन से क्या प्रयोजन है। बोले आपका लक्ष्य यदि युगल किशोर जी की प्राप्ति, तो केवल इन्हीं साधन से वो मिलेंगे, अन्य किसी साधन से मिल नहीं सकते। लेकिन यदि आप अन्य अन्य साधन को अपना रहे हैं तो किसके लिए, या तो चमड़ी या दमड़ी के पीछे, उनसे प्रियाजी मिलने वाली तो है नहीं। आपको धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और जो कुछ आप चाहोगे जी मिलेगा, लेकिन प्रिया तो नहीं प्राप्त हो सकती। तो प्रिया प्राप्त तो केवल इन्हीं साधनों से, जो गुरु प्रदत्त संबंध बना के जो आपको साधन बताए उसी से प्रियालाल मिलेंगे। लेकिन आप सिर्फ स्वार्थवश चमड़ी दमड़ी के पीछे बोले अन्य अन्य साधनों में लगे हुए हैं, बोले ऐसे जीवन से क्या प्रयोजन। बोले ऐसे भटकते रहने से इस मनुष्य जीवन का तो लक्ष्य ही खत्म हो गया। भाई मनुष्य जीवन का लक्ष्य था भगवत प्राप्ति करना, और तुम चमड़ी दमड़ी के पीछे दौड़ने लगे, ये तो लक्ष्य ही खत्म कर दिया तुमने। और तुम्हें जो वस्तु मिली कोई साधारण वस्तु नहीं मिली।
तुम्हें तो आचार्यों ने या श्री जी ने अहत को कृपा करके ये बीज तुम्हारे अंदर आ गया और तुमसे संबंध जोड़ दिया और तुम्हें रस भजन करने के लिए वस्तु तुम्हें प्राप्त हो गई, इसलिए तुम्हें उसका मूल्य का पता नहीं, सहज में प्राप्त हो गया उनकी कृपा से, सहज में उनकी करुणा दृष्टि आप पे आ गई, इसलिए आपने उसको सहज में ही ले लिया। बोले तुम जानते हो किसी स्वामी जी के उपासकों के दर्शन के लिए भी ब्रह्मादि तरसते हैं। प्रियालाल को तो छोड़ो, जो निरंतर इस रस में डूबे हुए जो साधक हैं, ऐसे साधकों के दर्शन करने के लिए ब्रह्मादि तरसते हैं, तो तुम्हें कौन सी वस्तु मिली जरा सोचो। बोले दुर्लभ है, दुर्लभ, अति की दुर्लभ वस्तु तुमको प्राप्त हुई है। उमा रमा शचि अरु सरस्वती ब्रज युवती ललचाए, भू बसी वृंदावन नहीं सेवत ते प्राणी पछताए। अब कह रहे हैं अरे भाई स्वामिनी जी दुर्लभ हो सकती है तो कितने साधन करेंगे, कितने वर्षों बाद स्वामिनी जी मिलेगी, कब क्या होगा, पर ये रजरानी तो अति सुलभ है, आते ही मिल गई। इतनी अति की सुलभ वस्तु तो और कोई नहीं मिली आपको। वृंदावन में धाए आए और इतनी आपको रज मिल गई। रोज सोहनी लगा के बाहर डालते फिर अंदर आ जाते, कितनी अहेतु की कृपा करती है। बोले महाराज इसका स्वरूप समझो, ये है क्या चीज है। श्री बिहारी देव जी महाराज कहते हैं कि जीर्ण पट अति दीन लट ये सरस अनुराग। बाहर से तो जीर्ण शीर्ण फटे चिथड़े पहने हुए हैं और हाथ में केवल करुआ है और कोई सामान नहीं, हाथ में करुआ, जीर्ण शीर्ण वस्त्र धारण कर रखे हैं, लेकिन हृदय में क्या है, सरस अनुराग, प्रिया प्रीतम के अनुराग से लबालब भरा हुआ उनका हृदय है। और वो क्या होते हैं फिर, उनको तो महाराज महाराज, राजा भी नहीं महाराजा कहलाते हैं। सब संतों कहते हैं कि महाराज महाराज, वो महाराजा हैं। बोले महाराजा भी नहीं, बोले उनको तो महाराजा भी आके सिर नमाते हैं, क्योंकि हृदय सरस अनुराग। अब इधर में शतककार कहते हैं कि हमारा कौन सा पुण्योदय हो गया, ऐसा हमने क्या कर लिया कि जिसे आश्चर्यमय रूप से प्रिया जी का दिखाई पड़ रहा है, हमें प्रिया जी दिखाई दे रही है। बोले वास्तव में क्या है, बोले ये इनकी अति की दया है या इनकी अति की उदारता है, ये क्या वस्तु है जो ये सब वस्तु प्रकट होकर हमें दिखाई दे रही है। क्या वास्तव में भगवान की दया का फल है जो हमें प्रिया जी दिखाई दे रही है इस वनराज में, या ये युगल किशोर जी का अनुग्रह है। सब प्रकार से तर्क ना करके बोले नहीं नहीं, यह तो केवल वृंदावन भूमि की इस रज की कृपा है, इस रजरानी की कृपा है जो आज हमें प्रिया जी साक्षात दिखाई दे रही है, क्योंकि इस रजरानी पे युगल किशोर जी साक्षात विराजमान होते हैं, विराज रहे हैं। इस रज के संबंध से ही हमको युगल के दर्शन हो रहे हैं, न तो हमारा कोई पुण्य, न हमारी कोई साधना, न किसी का अनुग्रह, यह तो केवल वृंदावन धाम की रज की कृपा है। इस रज की दया से आज हमको युगल के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि इस रज की यही बड़ी उदारता है। इसलिए बड़देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं इस रज की और कितनी बड़ी उदारता है, बता रहे हैं कि व्यक्ति चाहे योग्य हो और अयोग्य, ये व्रज नहीं देखती ये दर्शन करने योग्य है क्या अयोग्य है, किसने क्या किया, नहीं, वो धाम में आके पढ़ के धाम की शरणागति ग्रहण कर ली उसने, बस रज कृपा बरसा देती है और उसको युगल किशोर जी की प्राप्ति करा देती है। तो इससे श्री बड़देवाचार्य जी महाराज कहते हैं शरण आए पाए राधा। आप अगर वृंदावन की शरण में आके पड़ गए तो निश्चित रूप से आपको युगल किशोर जी की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, और जन्म जन्मांतर की जो आपकी भूल थी बोले वो मिट जाएगी।
अब स्वामी श्री हितजी महाराज कहते हैं कि खोए रतन फिरत जे जर, जे घर घर कौन काज ऐसे जी। अरे आपको प्रिया रूपी मणि प्राप्त हो गई, युगल किशोर जी रूपी रत्न आपको प्राप्त हो गए, और इसको तो परित्याग कर दिया और फिर वापस बाहर जाके भटक रहे हो, इधर उधर घर घर फिर रहे हो। बोले कौन काज ऐसे जी, बोले किस प्रियसन से तुम जिंदे हो, क्योंकि रत्न को खो करके ऐसे प्रियारूपी रत्न तुमको इस रज से मिल रहे हैं, उसको तुम परित्याग करके घर घर भटकने वाला जीवन तुम्हारा, बोले जीवन तो वृथा है, व्यर्थ में तुम खो रहे हो इस जीवन को, बार बार जाना आना ये लगा हुआ है, बोले जीवन तुम्हारा व्यर्थ है, एक बार शरण ग्रहण कर लो बस। किंबा कोई ऐसी परिस्थिति है कि आप वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण नहीं कर सकते, बोले क्या कारण है, बोले हमारा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यवश कोई न कोई दुर्भाग्य तुम्हारा उदय हो गया तो तुम रज का सेवन नहीं कर पा रहे हो। तो कह रहे यदि रज का आश्रय नहीं कर सको तो बाहर अगर तुम जाते हो तो एक क्षण के लिए भी रोना बंद मत करना, रो रो के समय गुजारना, हे धाम कब कृपा करोगे, हमें वापस कब बुलाओगे, हे धाम कब कृपा, निरंतर रोते रहना, कह रहे रो के समय बिताना, और बार बार वृंदावन धाम से इस रजरानी से दया की भीख मांगना, हे स्वामी जी, हे रजरानी आप हम पे कब कृपा करोगे, कब ऐसी कृपा होगी जब हम आपकी शरण में आके पड़ जाएंगे। बोले निरंतर ऐसी भीख मांगते रहना, क्योंकि हित हरिवंश अनंत सचुनाही, बिन या रज ही लिए, सचुनाई और कहीं पे भी सच्चापन नहीं है, सच्चापन सिर्फ इस रज में है। जो आपने इस रज से नाता जोड़ा और रज की शरण ग्रहण की तो आपको सच्चे युगल किशोर जी के दर्शन करा दिए, अन्यत्र कहीं पे भी सच्चापन नहीं है, सब स्वार्थ में है। बाहर जा रहे हो स्वार्थ में, स्वार्थी सिद्ध होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अरे भाई आप इस रज को छोड़कर बाहर जाने वाला कौन सी बड़ी वस्तु को प्राप्त कर लेगा, यह जो रज साक्षात प्रिया प्रीतम को दिलाने वाली है, इस रज का परित्याग करके आप बार बार बाहर जा रहे हो, अरे वहां आपको क्या मिल जाएगा, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको आप प्राप्त कर लेंगे। बोले उसमें सच्चाई नहीं है, वह पाए रतन छोड़ करके बाहर जाता है। बोले कितनी दुर्लभ वस्तु है कि शेष महेश सुरेश गणेशुर, वंदन हित वांछित पदरेन, अजो जो खोजत नहीं पावत, ध्यान मात्र आवश्यक। बोले तुमको इस बात का आभास नहीं है, पता नहीं है कि रज कितनी दुर्लभ है जो तुमको सुलभ हो रही है। बोले बड़े बड़े शेष महेश सुरेश गणेशुर वंदना के लिए इस रज कण को चाहते हैं, एक रज कण मिल जाए जिसकी हम वंदना करें, तो रजकण तो छोड़ो, कह रहे अजय जहूं, ब्रह्मा जी भी आज दिन तक पर्यंत इसको खोज रहे, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनके ध्यान मात्र में भी ये रजकण नहीं आया। और वो रज ने कृपा करके तुमको इतनी रज दी कि भर भर मुट्ठी नहाओ, एक रजकण की तो छोड़ो। बोले ऐसे रज को छोड़ करके तुम बाहर जा रहे हो, बोले किसके लिए, क्या तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जरा विचारो। बोले जरा सोचो, इस रज के प्रभाव से गोपियों ने कांता भाव से लाल को प्राप्त कर लिया। बोले रज का प्रताप था जिसका गोपियों ने सेवन किया और लाल जी की प्राप्ति कर ली कांता भाव से, और उस लाल जी को हिलसा और लाल जी को ऋणी बना लिया इस रज का सेवन करके। न पार में है निर्वध्य संपूजा कहलवा दिया लाल जी से, और लाल को बरबस कहना पड़ा क्योंकि उन्होंने इस रज का सेवन किया। अब जब रज कैंकरियता को प्राप्त करती तो उनको मात्र कांता भाव से लाल ही क्यों मिले, क्योंकि थोड़ी सी चूक हो गई थी कि उनमें सखी भाव नहीं था, बस अन्य था और कोई कारण नहीं। उनमें लाल जी के प्रति कांता भाव मिलने से उन्हें केवल लाल मिले, प्रिया नहीं मिली। तो ये भावोत्सव से प्राप्त होती प्रिया जी, और भावोत्सव यानी किंकरी भाव नहीं होने से प्रिया नहीं मिली।
सुधानिधिकार कहते हैं कि राधा नाम सुधा रसम रसायितुम जिह्वा सुमे विहल्वा पादोत्पद कांकिता सुचरताम वृंदा टवी विधिषु तत्कर्मेव कर करोतु हृदयम तस्या पदम ध्यायता तत्रात भावोत्सवत परम भवतु में तत् प्राणनाथे रति। बोलो जो निरंतर जिह्वा से राधा नाम रस को चाखे, यानी निरंतर राधा 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 नाम की रटन लगाए, बोले राधा नाम के इस रस का पान करे, चखे, निरंतर नाम जपे जो, और पादों से तत्पांकित भूमि में चले, अपने पैरों से इस वृंदावन धाम की भूमि में चले, घूमे फिरे, और हाथों से उन्हीं की सेवा करें, और हृदय में उन्हीं का ध्यान करें। मन भी उन्हीं के चरणों में होना चाहिए, चिंतन उन्हीं का होना चाहिए। यदि आप वृंदावन धाम में भी हैं, जीवा से राधा राधा नाम भी रट रहे हैं, चरण कमलों से आप चल भी रहे हैं, हाथों से सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन आपका यदि चित्त कहीं अन्यत्र चला गया, चित्त कहीं अन्य वस्तु का चिंतन कर रहा है, तो भी मुश्किल हो जाएगी। तो कहने हृदय में भी केवल उन्हीं का ध्यान रहना चाहिए। बोले इसी चर्या का नाम भावोत्सव है। बोले इस भावोत्सव से क्या मिलेगा? बोले इस भावोत्सव से तत् प्राणनाथे रति उदय हो जाएगी। प्राणनाथ कौन है? बोले लाडली जी। बोले लाडली जी के प्राणनाथ, बोले इसलिए हमारे भी प्राणनाथ, हमारे भी प्रिय। इस भाव से लाल जी में भी प्रेम रहे। अब स्वामी जी की सेवा हुई, साधन और साध्य दोनों ही प्राप्त हो गए, प्राणनाथ में रति हो गई। इस प्रकार से सेवा की तो आपको साधन मिल गया, और साध्य बोले उनकी प्राप्ति हो गई। क्या साध्य था? प्राणनाथ में रति हो जाए, युगल में प्रेम हो जाए, रति उदय हो जाए। बोले इसलिए हित प्रभु कहते हैं कि ललन की जो रति है वही हमारी साध्य वस्तु है, क्योंकि स्वामी जी लाल जी के गुण नाम से ही सुखी होती है, और तत्सुख सुखी भाव से भावित है। स्वामी जी के सुख में सुखी ही किंकरी भाव है, तो स्वामी जी की प्रीति लाल में है, इसलिए हमें भी लाल जी प्यारे हैं। ये बोले इस तरह से आपका भाव होना चाहिए। बोले लाल जी से हमारा सीधा संबंध न होकर स्वामी जी के हेतु से होना चाहिए कि हमारे प्रिया जी के प्राणनाथ है, इसलिए हमारे भी प्राणनाथ है। हमारी प्यारी जी उनसे प्रीति करती है, इसलिए हमारी भी उनमें प्रीति है, लेकिन सीधा हमारा कोई संबंध नहीं है। बोले वह यदि केवल प्रिया में प्रेम है और लाल जी में अगर आप प्रेम नहीं हुआ, तो वह आराधना स्वसुख के लिए हो जाएगा। इसे प्राणनाथ रति का दोनों में रति होनी चाहिए। ध्यायस्तम शिखि पिच्छ मौली मनीषम तन नामे संकीर्तन यत नित्यम तस्य चरणाम्बुज परिचरम स्वतंत्र मंत्र वर्य जपन श्री राधा पद दास्य मेय परमाभीष्टम हृदयाधारयन कर द्वित्याम तदनुग्रहेण परमाद्भुतानुरागोत्सव। अब कह रहे शिखि पिच्छ मौली का हम ध्यान करें, यानी कि प्रिया प्रीतम के श्रृंगार का ध्यान करो, कैसे उनके वस्त्राभूषण है, कैसे उनका श्रृंगार है, चित्त उसमें आपका लगना चाहिए। और क्या करें? बोले जो गुरु प्रदत्त मंत्र है उस मंत्र का जाप करो और सेवा करो। बोले क्यों करें? इसलिए कि हम राधा चरण किंकिरिता चाहते हैं, हम प्यारी जी की सखी बनना चाहते हैं, हम उनकी किंकरी बनना चाहते हैं। बोले इसलिए उनका चिंतन करो, मनन करो। प्रिया जी का चिंतन करते, बोले लाल जी का भी चिंतन करो, उनका कैसा श्रृंगार है, कैसा क्या है। क्योंकि यह पद लाल सखी रज बन प्रिया जी दे सकते हैं, और कोई ये पद आपको प्राप्ति नहीं करा सकता। बोले लाल जी का भी चिंतन करें, पूजन करें। क्यों? क्योंकि हमें राधा किंकरी बना देंगे। वो भाव ये होना चाहिए। इसी प्रकार तद भावोत्सव किशोरी जी लाल जी को सुखी करने के लिए उन सहचर्यों को सौंप देती है। बोले लाल की सेवा उन सखियों को सौंप देती है। बोले इस लाल को सुखी रखना, और कहते कि इन्हें सदा सुखी रखो। इससे श्री लाल जी में भी हमारी रति हो।
बोले सभी आचार्य ने एक मत से ये कहा कि हमारी युगल प्रिया में राधा चरणारविंद की उपासना ही हमारे लिए प्रधान है और उन्हीं में हमारी रति हो। बोले गोपी जन वल्लभाय स्वाहा कहा मंत्रराज में, बोले इसलिए कहा कि इसमें राधा चरणारविंद की उपासना ही प्रधानता है, प्रिया जी के चरण कमलों की उपासना ही प्रधानता है, इसलिए यह बात गई। बोले गोपी जन वल्लभाय का अर्थ ही प्रिया जी है। क्यों? कि गोपी का अर्थ प्रेम की मूल स्वरूप ही श्री राधा है। बोले गोप धातु व्याकरण के अनुसार रक्षा अर्थ में प्रसिद्ध होती है। बोले इसलिए श्री राधा प्रेम प्रदान करके समस्त गोपी गोप एवं ललन की संतत रक्षा और पोषण करने वाली है, इसलिए गोपी जन वल्लभाय स्वाहा कहा। और श्री हित जी का जो निज मंत्र है उसका भाव भी एक राधा हृदय कमल का भ्रमर, और स्वामी जी कहते हैं कि राधा चरण कमल के भ्रमर यानी हम भ्रमर को आत्मसमर्पण करते हैं। तो ये भ्रमर की अनंतता पर आत्मसमर्पण है, भ्रमर पर नहीं, भ्रमर की जो अनंतता है प्रिया जी के प्रति, बोले उस अनंतता पे हमारा आत्मसमर्पण है, हम भी ऐसे अनन्य बन के रहे। अब वह मुख माधुरी के पान करने की अनंतता है। बोले पलक गिरना वहां असहनीय हो रहा है, इधर उधर दूसरी जगह देखना तो बहुत दूर की बात। ऐसे मुखारबिंद की दर्शन करने की, जो मुख माधुरी पान करने की जो अनंतता है, बोले उस अनंतता पर हम आत्मसमर्पण करते हैं लाल जी के। अब श्री स्वामिनी रस है और उसके आद्याचार्य लाल है, सभी सेवाओं के आद्याचार्य लाल जी है, स्वामी जी रस है। अतः रस के आचार्यों के चरणों में हम आत्मसमर्पण करते हैं। जो रस के आचार्य हैं उन आचार्यों के चरणों में हम आत्मसमर्पण करते हैं। तो स्वामिनी में आत्मसमर्पण करने से स्वसुख हो जाता। तो यहाँ पे सभी आचार्य ने भ्रमर की अनंतता में जो तत्सुख है वही हमारा आराध्य हो। लाल के लाड़ चाव जो स्वामी जी के प्रति है वही तत्सुख का भाव प्रदान करता है, इसलिए प्राणनाथे रति कहा। अब सुधानिधिकार कहते हैं कि पत्रावलिम रचयितुम कुचियो कपोले बदधुम विचित्र कवरी नव मल्लिकाभि अंग च भूष पीतुम इयुताम भरणेर धरताशे श्री राधिके मय विदेही कृपावलोकम। अब कहने प्रिया प्रीतम तो स्नेह के ठाकुर है, तो वो तो प्रीति से ही रिझते हैं, वो स्नेह के ठाकुर है, स्नेह जानते हो, तो उनका अन्य जप तप से संतोष नहीं कर सकते। आप अन्य साधनों से उनको प्रसन्न करो, वो प्रसन्न नहीं हो सकते, क्यों? प्रीति के ठाकुर है। तो नित्य मधुर युगल केवल स्नेहगम्य है, आप उनको प्रीति से ही उनको प्राप्त कर सकते हैं। अब बोले उनको क्या चाहिए? आपकी अंदर जो हृदय के अंदर जो प्रीति है वो पूरी प्रीति उनके चरणों में लगा दो बस, बोले इसी से वो प्राप्त होंगे। आप अन्य कोई भी साधन करो, ये करो, बोले साधन साध्य वस्तु नहीं है, वो साधन से प्राप्त नहीं होंगे, वो केवल तुम्हारी प्रीति से, जितनी उत्कृष्ट तुम्हारी प्रीति उतनी ही जल्दी वो आपको मिल जाएंगे। तो प्रीति के ठाकुर है। तो अंतकरण तो आपके पास एक है, दो तीन तो अंतकरण है नहीं। यदि स्नेह का तंतु अन्यंत्र भी है तो युगल की प्राप्ति कदापि नहीं होगी। अन्य के प्रेम को युगल सरकार नहीं सह सकते हैं, तो मुझे भी प्रेम करे और दूसरे से प्रेम करे, ये बात युगल किशोर जी को कतई पसंद नहीं। बोले प्रेम करे तो पूरा मेरे से करे, बीच में तीसरा कोई होना ही नहीं चाहिए। इसलिए सब जगह ये बात कहते हैं, सबके ममता ताग बटोरी। बोले सबसे, जितने में जिसमें भी आपकी ममता हो, जिसमें भी आपका प्रेम हो,
सबको वहां से तोड़ ताड़ के उसको बटोर के ले आओ और उस रस्सी को प्रभु के चरणों में बांध दो। सारी जगह से ममता को सिमट करके वो प्रिया चरणों में जोड़ दो। अब मानव हृदय में प्रेम स्वाभाविक वस्तु है। जितने भी मानव हैं उनके हृदय में प्रेम स्वाभाविक वस्तु है, प्रेम उदय होता है, पर उसका वो सदुपयोग नहीं करता। उस मानव को इस प्रेम का सदुपयोग करना नहीं आता। अब यहाँ कह रहे देखो, जो विषयी मन है, जो निरंतर विषयों का चिंतन करते हैं, बोले उनका तो मन ही विषयी हो गया। और जो विषयी मन जो परतत्व का भी चिंतन नहीं कर सकता, तो प्रियालाल का चिंतन तो क्या करेगा भाई? विषय मन तो परतत्व जो है उसका भी चिंतन नहीं कर सकता, वहां पे भी विषयों का त्याग करके उस मन से वो उसका परतत्व का चिंतन कर सकता है, तो फिर वह नित्य विहार का चिंतन क्या करेगा? तो मायिक वस्तु प्रिया चरणों में नहीं पहुंच सकती। यदि आप विषयों का निरंतर इतना चिंतन कर रहे हो तो आपका मन भी वो विषय बन गया, मायिक बन गया। तो मायिक वस्तु प्रिया चरणों में कैसे पहुंचेगी? इसलिए आपका मन वहां लगता नहीं, वो मायिक हो गया। बोले कैसे हो गया? बोले काम ही नारी प्यारी जिमी। जैसे इंसान होते हैं, बोले उसकी बुद्धि पे तो नारी छा जाती है। वैसे ही अगर ऐसे ही तुम्हारे अगर इस तरह से अगर प्रीति तुमने की और तुम्हारे अगर मन में ऐसे राम छा गए, तो समझ लो तुम्हारी वृद्धि हो गई। इसलिए हृदय में विषय है तो उसमें युगल प्रेम उत्पन्न ही नहीं होगा। यदि हृदयों में किसी भी प्रकार के विषयों की प्रति आपकी लालसा है, या विषय आपका हृदय चाहता है, या विषय आपको अच्छे लग रहे हैं, या विषयों में आपका अनुराग है, तो आपके हृदय में युगल किशोर जी की प्रेम उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। अतः हृदय से विषय हटाना ही होगा। बोले सबसे बटोर लो मन को। बोले नहीं, ये भी हमें प्रिय। पहले उसमें देखो कि आप जिस चीज की लालसा कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी, तो क्या उससे हमारी प्रिया हमको मिलेगी? बोले नहीं, तो क्यों कर रहे हैं हम उसके लिए? हमारा लक्ष्य अब केवल प्रिया चरणों की प्राप्ति है, तो हम क्यों अन्य अन्य वस्तुओं में अपना मन दे रहे हैं? जो वस्तु आपको चाहिए उसी में मन दे। तो जब आप इन विषयों को हटाओगे, इन विषयों की लालसा को परित्याग करोगे कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, सबका परित्याग कर दो, बोले तो हृदय को शुद्ध करके भजे बिना वस्तु नहीं मिलेगी। इसलिए सभी साधनों का परित्याग कहा, तो सबको परित्याग कर दो। आरंभ में कह दिया सबका परित्याग कर दो, सर्वधर्मान परित्यज्य। यदि जीव के हृदय में अन्य लालसा है, यदि प्रिया प्राप्ति के अलावा आपके हृदय में अन्य कोई लालसा है कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो प्रभु पहले उसको विषय की लालसा को पूरी करते हैं। जाओ, अभी तुम्हारी वो लालसा रहेगी, उसको भोगो, उसको भोगो, उसको भोगो, भोगते रहो उसमें। और जितना भोगोगे उतनी आपकी लालसा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वो लालसा कभी नष्ट होने वाली। इसीलिए पहले विषय की लालसा अवश्य हटानी चाहिए। यदि लालसा ना आ गई तो बोले आप भी चुक जाओगे। इसलिए अब तुम लालसा के अनन्य बन जाओगे कि प्रिया चरणों के अलावा हमारे हृदय में अब और कोई लालसा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एकमात्र प्रिया के चरण चाहिए। बस लालसा के अनंता धारण कर लो, हमें प्रिया चरणों के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो श्री प्रियालाल की प्राप्ति की लालसा के अलावा अन्य कोई लालसा आपके हृदय में उदय ही नहीं होनी चाहिए। उदय हो भी जाए कि इतने जन्मों से अभ्यास है, तो तुरंत कह दो हे स्वामी जी हमारा तो मन ऐसे ही है, आप इन किन्हीं लालसा को पूर्ति मत करना, हमें तो एकमात्र आपके चरण कमल चाहिए। हटात बार बार उन मन से वहां से हटाओ। अब कह रहे हैं कि यह जो एक मन बहुत ठोर करी कही कोने सच पायो, जहां तहां विपत जार युवती लो प्रगट पिंगला गायो, वे तुरंग पर जोर चढ़त हटी परत कोन पे धायो, कही दो कौन अंक पर राखे जो गनु का सुत जायो,
जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। अब कह रहे जितनी आप आशाएं रखेंगे इस संसार से, बोले उतनी ही आपको दुख मिलेगा, निराशा होगी, आपको दुख प्राप्त होगा, क्योंकि झार प्रेम में ही दुख है। यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कहीं कोने सच पायो। आपके पास तो मन एक है, इस मन को जगह जगह लगा लगा के बोले आपने कौन सा सुख प्राप्त कर लिया। कभी किसका चिंतन कर रहे हो इस मन से, कभी किसका चिंतन कर रहे हो, कभी कहीं जगह जगह लगाना होगा, कभी कहाँ भाग रहा। बोले ऐसे ठोर ठोर भटकने से आपको क्या मिल गया। बोले आज दिन तक किसी ने सुख प्राप्त किया ऐसे। बोले क्या स्थिति होगी कि जहां तक विपत जार जुवती लो प्रगट पिंग लागा। बोले जार जुवती से आपकी स्थिति होगी, जहां जे मन लगाने से। बोले इस बात को पिंगला प्रकट होके कह रही, आशा परम दुखम निराशा परम सुख। बोले आशा में दुख ही दुख है और निराशा में परम सुख है। सब ओर से निराश हो जाओ, हमें तो प्रियालाल के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बोले झार प्रेम में परम दुख है, इसलिए विषय और परमार्थ दोनों संग नहीं हो सकते हैं। विषय भी कर ले और परमार्थ भी कर ले, दो बात एक साथ नहीं चलेगी। विषयों का तो परित्याग करना ही पड़ेगा। बोले दो घोड़ों पर चढ़ना क्या है। बोले दो घोड़ों पर चढ़ के कोई सवारी कर सकता है, किंबा पास में मिला के आपने बैठा भी दिए उनको तो चलते ही धड़ाम से गिर जाओगे। तो ये दो घोड़े क्या हैं, का आप इन विषयों से भी प्रेम, अपने देह से भी प्रेम और युगल से भी प्रेम। बोले ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बोले ऐसा प्रेमी तो निश्चय गिर जाएगा एक दिन, दो घोड़ों पे बैठने की स्थिति हो जाएगी। स्वार्थ और परमार्थ दोनों कभी तो कभी अवश्य भीड़ ही जाएंगे। जब दोनों को साथ साथ चलोगे तो उस समय कभी एक का तो परित्याग करना ही पड़ेगा, कभी न कभी भिड़ जाएंगे। स्वार्थ के पीछे परमार्थ को परित्याग किया तो गिरे धड़ाम से। यदि मान लो दोनों को रखकर कोई फल आपको प्राप्त भी हो गया, अरे हम तो दोनों ही करते रहे और उसका फल हमको मिल जाएगा जो भी मिले, तो बोले वो तो वेश्या पुत्र सा हो गया। उस फल से तुम्हें क्या मिला, न वह भगवान की गोद में बैठ सकता और न अब संसार की गोद में, कि थोड़ा इधर चला थोड़ा उधर चला, तो उसका पूरा परित्याग नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत तो परित्याग हो गया, तो न तो संसार का ही रहा न अब ठाकुर जी का भी रहा। इसलिए देह गेह प्रपंच और परमार्थ से वंचक ये ठग हैं। बोले सब अपने को परमार्थ को छुड़ाने वाले हैं, ये बड़े ठग हैं। स्वार्थ के रिश्ते जितने भी हैं, मन वाणी इंद्रिय सबको ठगता है। और बोले क्या है तुम, बोले काल व्याल को खायो। बोले काल के भक्ष्य हो, भोजन हो, कब आके तुम्हें निकल जाए, खा जाएगा कोई पता नहीं। कितना समय किसके पास कोई पता नहीं, कि बाद में बाद कब हो कोई पता नहीं। बोले आज से ही करो। अरे तुम तो काल व्याल के भोजन हो, कब निकल जाएगा, कब तुम्हारे कले उकर जाएगा, बाल भोग हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, फिर क्या करोगे। जरा सोचो, जिन लोगों को लिए तुमने परमार्थ का प्रिय परित्याग कर दिया, आज दिन तक जो तुम संसार में रहे, जरा सोच लो उन लोगों के लिए आपने ठाकुर जी को छोड़ दिए। ठाकुर जी के लिए जो भजन के लिए समय था उस भजन को आपने नहीं किया, केवल अपने उन सब जो सगे संबंधी थे, आपके जो विषय थे, बोले उनको खुश करने के लिए आपने सारा समय गंवा दिया। बोले वो तो यहीं पड़े रह गए और अब तुम चल दिए, तुम कोई निकल गया काल, तुम चल दिए। जिनके लिए तुमने सारा समय बर्बाद किया, बोले वो तो यहीं पड़े, तुम चल दिए। न तो कोई तुम्हारा साथ आया, जिनके लिए तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, बोले वो कोई तुम्हारा साथ आ रहे हो, कोई साथ नहीं है। और न अब तुम उनके लिए रुक सकते हो,
हमने जिंदगी इनके लिए निकाली, भाई इनका आगे और साथ दे दे, अब छोड़ दो हमें, तो न तुम उनके लिए रुक सकते हो, तब भी वो अकेले रह के अपना जीवन यापन करेंगे। क्योंकि जगत कलेवा काल को, बोले तुम समझ लो सभी काल के मुंह में बैठे हुए, कब वो निकल रहे मुंह में जाते, कब निकल रहे कोई पता नहीं। इसलिए यह जिए जान के इस बात को अच्छी तरह हृदय में समझ लो, और संसार के सब प्रपंच त्याग करके एकमात्र श्यामा श्याम पद संगी जनों का संग तुम कर लो। बोले इससे तुम्हें निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। जिनके हृदय में सतत युगल के चरण कमल विराजमान हो, जो निरंतर युगल किशोर जी का ध्यान करते हो, उन रसिकाचार्यों के चरण कमलों में बोले सिर झुका के बैठ जाओ, उनके जाके चरण शरण ग्रहण कर लो। सबका अभिप्राय है कि सब आवरण दूर कर राधिका चरण रेणु महम स्मरामी कहो। ये सब आवरण है, इन सब आवरणों को हटा दो। श्यामा श्याम पद कमल संगी सिरनायो, बोले जो श्यामा श्याम के चरण कमलों के जो संगी हैं, जो रसिक जन हैं, उनका संग करो। और श्यामा श्याम के चरण कमलों का संगी कौन है? बोले ये रज, वृंदावन की रज, ये तो निरंतर संग लगी रहती है उनके चरण कमलों से। तो रज सेवा, रज से बने करुआ से किसी से प्रीति कर लो। जय जय श्री हरिव्यास।